दिन परमात्मा कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे। रात का समय, गर्मी का मौसम, और वहीं साथ में किसी एक काशी की सुप्रसिद्ध वैश्या का, गणिका का मकान था। अब वो गणिका ने जब आवाज़ सुनी परमात्मा की, ये प्यारी वाणी सुनी, भी मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो उस लड़की को एकदम जो है ना यह कसक हुई कि हे भगवान, परमात्मा का नाम जिक्र हो रहा है। तो उस अपने महल की खिड़की के साथ आकर बैठ गई अंदर ही, और उधर परमात्मा ज्ञान सुना रहे थे। उस लड़की के हाथ पांव कांप गए। अकरे तेरा गजब हो, यौवन तो सारी उम्र जुल्म ही जुल्म कर लिए, और मेरा क्या होगा भाई, अब क्या करूं, अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खराब कर दिया, ये अनमोल जीवन, कितनी कीमत बताई संत ने। तो उसने सोचा भी समाधान भी इन्हीं के पास हो सकता है, जो रोग बता रहा है तो दवाई भी जानता होगा। तो नीचे उतराई वह लड़की अपने मकान से बाहर आकर और करबद्ध खड़ी होगी गुरुदेव के सामने। उस लड़की के को आए हुए देखकर वहां श्रोताजन जो थे 100, 200, 400, उन्होंने देख लिया ये तो वैश्या आ गई। उनमें से 2-4 खड़े हुए, कहने लगे तू भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, निकल जा, तू बदनाम औरत है। परमात्मा कबीर जी कहने लगे भी क्या बात है। कहने लगे, वो शिष्य कहने लगे जी यह तो बहुत निकम्मी लड़की, बदनाम औरत है, इसको तो यहाँ आगे तो दुनिया जो है ना हमें पता नहीं क्या क्या कहेगी। परमात्मा बोले बैठ जा, आजा बेटी इधर आ, हाँ क्या कहना चाहती है। उसने बताया कि परमेश्वर, हे गुरुदेव, आज मैंने आपका सत्संग सुना, और ये सामने मेरा मकान है, और मैं वैश्या हूँ। परमात्मा, आज तक मुझे कोई ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला, आज मेरी आत्मा कांप रही है, क्या मेरी जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा बोले बेटा, नौका का स्वभाव होता है जल दरिया से पार करने का, उसमें फूस धरो चाहे पत्थर, चाहे उसमें रुई धरो, यानी हल्का पदार्थ या भारी रखो, बेटा वो पार कर दिया करता है। हमारे पास एक ऐसा नाम रूपी मंत्र है, उस नौका में आपको बैठा देंगे, पार हो जाएगी। यानी कितना ही खराब कपड़ा हो, साबुन और जल के योग से स्वच्छ हो जाता है। अपनात्मा परमात्मा की वाणी है, भाई कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते हैं कि कोई साधु संत, कोई भक्त, यदि उसको कोई रोग है, कोढ़ लग रहा, कोढ़ एक घृणित रोग होता है, और उस कहते हैं जब वो कोढ़ भी लग रहा किसी भगत का, उसका नफरत मत करिए, उसको प्रणाम करिए, सच्चाई बोलिए, प्यार दिए उसको, क्योंकि वो भक्त है, वो भक्ति कर रहा है। उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाने से आपको हानि गनी हो जाएगी। और वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि गणिका बहन और उसको भी परमात्मा का विश्वास है, भगवान को चाहने वाली है, उससे नफरत मत करना, उसको एक साधु संत भक्त भाई बहन की तरह डील करना। उससे नफरत करोगे तो वो आएगी नहीं, सत्संग में नहीं आएगी, तो वो स्वच्छ कैसे होगा। मान को डाकू है, चोर है, शराब पीता है, तम्बाकू प्रयोग करता है, वो सत्संग के वचन नहीं सुनेगा, तो उसको पता कैसे चलेगा ये इतना अवगुण है। और सत्संग रूपी जल में वो आएंगे तो वो साफ होंगे। तो परमात्मा ने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन किया वहाँ उन उपस्थित भक्तों को समझाने के लिए।
और कहा बेटी तू उपदेश ले सकती है लेकिन ये दुष्कर्म छोड़ना पड़ेगा। वो कहने लगी पिता गुरुदेव आज से ही कल से ये ताला लॉक लग जाएगा इस घर का, यानी आपकी बेटी ये गलत काम नहीं करेगी। तो परमात्मा बोला बेटी नाम ले लिए, उपदेश ले और वहाँ आ जाना। यानी 2-3 सत्संगों में उसको वैसे बुलाया, नाम नहीं दिया कि कहीं या ऊपर ले मन तक कहती और फिर सारी गलती करें जावे। तो तीसरे चौथे सत्संग में वो आती रही, ज्ञान सुनती रही और उधर से उसने वो सारा दुष्कर्म बंद कर दिया। हमारे समाज की एक और विशेषता है कि उस जीवन में उसकी वह फीततारा ना कर दे जो पहले वो गलती करता था, करता है। वह लड़का है या कोई चोर है तो चोर भी उसने फिर भी नहीं कहेंगे वो फलाना चोरा का चोर, और उसको फिर भी गनका ही बोल रहे थे जबकि उसने सारे दुष्कर्म त्याग दिए थे। अब वो लड़की मालिक के चरणों में आई, उपदेश ले लिया और फिर वो प्रत्येक सत्संग में आने लगी। जहाँ भी सत्संग हो वहीं पहुँचे और जो भी उसके पास था वो कोड कुमार रखा था, धन सारा भगवान के चरणों में ला कर रख दे, प्रभु सतगुरु उसके भंडारा करवा दे, धर्म पर लगा दे। तो पुण्यात्माओं हमने सत्संग में बहुत विवेक से रहना पड़ता है, रहना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। संत के प्रवचनों पर विचार करना चाहिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वह लड़की जब आने लगी अधिक प्रत्येक सत्संग में और निकट आकर बैठ जावा गुरुदेव के पास, तो सत्संग में जो विवेकहीन प्राणी होते हैं वो पता नहीं क्या क्या दोष लगाने लगे गुरुदेव के ऊपर भी। तो ऐसे दोष रखने वाले तो वो गुरुद्रोही बन जाते हैं। ये होते हैं 2, 4, 10, 20 ही हैं और दूसरों को उन्होंने सुरसुर शुरू कर दी, भाई बात अच्छी नहीं। अपने सत्संग में गैस एक वैश्या आती है, भाई आसपास के नगर निवासी कहते हैं भाई तुम तो बदनाम औरत को रखते हो, वहाँ तक गंदी औरतें जाती हैं, हम अपनी बहन बेटियों को वहाँ नहीं जाने देंगे। यानी वो सत्संग में आने वाले गुरु जी के अनुयायी इस तरह की अपनी अपनी अटकल लाने लगे। उन्होंने कहा भी गुरु जी से कहना ही पड़ेगा एक दिन। गुरुदेव को तो कहा नहीं, उस लड़की को धमकाने लग गए फिर कि तू मत आया कर यहाँ पर, तूने सारा माहौल खराब कर दिया, आसपास के लोग ताने देते हैं। तो उस लड़की ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव ए महाराज जी अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रास्ता बताओ प्रभु। परमेश्वर कबीर जी ने कहा क्या बात बेटी कि यहाँ सत्संग में आती हूँ तो कुछ भक्तजन मुझे यहाँ आने से रोकते हैं, परेशान करते हैं कि तू बदनाम औरत है, तेने माहौल खराब कर दिया। परमात्मा बोले तू डेली आया कर बेटी और मेरे निकट बैठा कर यहाँ आकर, कोई बोला मुझे बताना। उसने तो उस समय तो वो नहीं बोले, चुप हो गए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा पूरी संगत में हो गया भाई गुरु जी का तो दिमाग ठीक रहा को ना भगवान का। अरे निकम्यों, जब थारा सो सुख दिए जब तो भगवान थे, अरे ईब अपनी गंदी सोच से तुमने उनको क्या जान लिया, क्या बना लिया। अब परमात्मा ने देखा भी इनको देखता हूँ ये मेरे कितने भगत हैं, ये मुझे कितना समझा है इन्होंने। पुण्यात्माओं परमात्मा क्या बताते हैं भाई गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को जी को हम अपने जैसा समझते हैं, अपने जैसे थे तो तुम्हारा पहले आप पर सुख क्यों ना हो गए भाई। वह परमात्मा क्या कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे, परमात्मा बता रहे अपने ऊपर उदाहरण दे के। और जब परमात्मा जैसे संत मिल गए उन्हें सारे सुख दे दिए तो भगवान है वो। तो परमात्मा कबीर जी ने सोचा लैन की फड़क काट दूँ सारी है। तो परमात्मा ने सोचा कि ये सुर 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 कर रहे हैं भाई,
गुरुजी तो ऐसे हो गए, अगर गुरुजी हैं वैसा को लाने लगे, बुलाने लगे। और परमात्मा और भी लीला की। सत्संग के बाद उस बेटी के घर पे भी जान लाएगी शाम ने, यानी दिन में जैसे अपना दिन से कार्य से फारिग हुए, शाम के समय उस गणका के, उस बेटी के उमंग को देख कर, उसकी जिज्ञासा को देखकर उसके आंगन में उनके घर जान लगे और उसको ज्ञान समझाने लगे बेटी को कि बेटा ये भगवान का मार्ग है, दुनिया कुछ भी कहे, अपना भक्ति कर परमात्मा के मार्ग पे। परमात्मा के इस भक्ति में ये गुण है कि आपके सर्व पापों का नाश कर देगी और किसी की ना सुनना। अब हम अपने तराजू में तोलते हैं दूसरे को, चोर को सभी चोर नजर आते हैं। एक चोर के घर पे एक रास्ते चलता कोई नेक आदमी रुक गया। अब चोर ने रोकते लिया, वो पहले उसकी जेब टिटोड़ी, उसमें केवल तम्बाकू पाया, कुछ नहीं पाया, पैसे नहीं थे, राह चलता आदमी बेचारा गरीब था। अब वो नेक आदमी तो सो गया और वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात न तेरा चोरी करके ना चला जाए, क्योंकि वो अवगुण उस चोर में विद्यमान था, उस नेक आदमी में नहीं था। वो तो चैन से सो रहा है और वो जो जिसमें दोष था उस नेक आदमी में भी वही दोष देख रहा था कि रात ने उठकर चोरी ना कर ले। तो ऐसे ही हम जैसे हैं, हम दूसरे को उसी तराजू में तोल देते हैं। जैसे ये बेबे लड़ा करें ना, बहने आपस में नो क्या करें, ईसिया नईसिया दिखा करें, यानी नकम्मी औरत होगी तो नो कहेगी तू इसी तो नो क्या करे, वह लड़ा ना करे का दी समझदार सी नो कहेगी ईसिया नईसिया दिखा करें। तो जिसे ये इंसान होगा उसने वैसा ही दूसरा दिखाई देगा, उसका अपना अंतःकरण उसमें झांक रहा है। अब वहां जान लग गए तो संगत में और ज्यादा बिजली गिर गई और सब जगह ये चर्चा का विषय बन गया। भाई महाराज जी तो बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया महाराज जी का तो है, और बहुत गलत हो गया ये तो परमात्मा ने सोचा लेन कि माताले बैल की तरह नकती है, सारे दिन स्पीकर बजाए। अब जो सीधे होने होंगे वो हो जाएंगे, ना होंगे तो चल जाएंगे। इनका मैं गाड़ूंगा क्या करूंगा जब इन अपने गुरु पर विश्वास नहीं, ये कहाँ फिर सतलोक जाने योग्य है। अब उनका एक खास शेष, विशेष शेष और मित्र रविदास जी थे। रविदास जी से कहा कि रविदास जा एक हाथी किराए पे लिया और एक दिन का किराया दे दिए उसने और कह दिया भाई हम आप हाँकांगे हाथी ने, आप पीलवान बन जाना ड्राइवर। और ठीक है, अब रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। रुपया 8 जो में एक दिन का किराया था वो हाथी किराए पे ले आया। अब कबीर परमात्मा ने कहा उस लड़की से, वैसा उस बेटी से, क्योंकि गणका नहीं रही थी, समाज फिर भी उसको गणका ही सोच रहा था। कहा बेटी आज तू हर सुंदर, हर बढ़िया गहने पैर और सुंदर श्रृंगार हार करके मेरे साथ चल। अब उस लड़की ने कहा ठीक है पिताजी, जो आपकी आज्ञा, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना अति अनिवार्य होता है। तो उस लड़की ने सारा अपना सुंदर कपड़े पहन पून कर सारा मेकअप कर लिया और परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया कि एक गंगा जल भर लिया शीशी में और हाथी, जैसे हाथी के को ड्राइवर तो कर रहा था, ड्राइविंग तो कर रहा था रविदास जी, और उसके बाद में वह लड़की बिठा ली हाथी पर और पिछली साइड में आप बैठ गए और लड़की के कंधे पर हाथ रख ली और एक हाथ में वह बोतल जो देसी शराब दिखी थी हाथ काटी हुई, उस बोतल ऐसे मुंह कला के 2-4 घूंट पर न्यों करें और उस लड़की के हाथ कंधे पे। और परमेश्वर ने कहा कि रविदास उस अच्छे उस बड़े बाजार में के निकाल दिया हाथी ने, एक सारे ही फड़क निकल जा, काशी वाले की भी। अब ऐसा ही किया, जो घनी अच्छी दुकान थी, बड़ा बाजार था, उसके माँ के और वो दोनों संत और वह बेटी चल रहे हैं।
अब जोन सा भी देखे नो करे यूं क्यों सांग हो रहा है, नो कहो दानक सौ जुलाया कबीर। अरे हम तो पहले कहा करते भाई बिजली गिरेगी उड़े, गंदी औरतें जाती हैं, देखा पार्ट की पुलिस की सरेआम शराब पी के, इसने पता नहीं तू कहाँ घूम रहा है। इनके तो भाई सत्संग में भी ये जुल्म हुआ करते, हम पहले कहा करते थे। अब वो बुला बुला लाया उन चेलों को। कुछ ऐसे भक्त होते हैं उसमें, और अच्छी आत्माएं भी थी, वो घनी सी ध्यान नहीं दिया करते बकवाद्यां पर। हालांकि मैक्सिमम संगत के अंदर अटपट होगी थी, वह फिर भी उस समय तक विशेष प्रभावित नहीं थे। तो उनको लाओ बुला के दूसरे लोग क्या जा तो क्या करता, भगवान आ रहा है, आज तेरे भगवान ने दिखावा के जुल्म कर दिया। ऐसा सरेआम तो कोई भी ना करा करे, वैश्यावर्ती करता जा रहा है। अब वो भगत आओ बाजे और देखें वो बैठा तुम्हारे गुरुजी, तो नो कहें मैं तो एक दिन गया था बस, मैं ना जाया करता उड़े। यानी वो जो कति जिनके इतने सुख दे रखे थे वो समाज तो डर के, अब भगवान पर अविश्वास करके और परमात्मा से विमुख हो गए। 64 लाख में से 2 अर्जुन और सर्जुन नाम के ये 2 शेष बचे थे। ये कहीं बाहर गए हुए थे मक्का मदीना की सैर सपट्टे को, वो वापस आए तो इब और संगत तो भाग भूगी सारी, कबीर जी द्वारा कोई ना जावे क्यों, उनके सुख खूब हो गए, किसी आपत्ति रही कोई ना। यह लास्ट की बात है 10 वर्ष पहले, परमात्मा सतलोक गमन से पहले। और वो परमात्मा ने क्या किया कि वो हाथी पे घूम घाम के सारी लीला करके, तो परमात्मा कबीर जी प्रतिदिन उस लड़की के घर पर जान लगे, क्योंकि 1-2 की परीक्षा और रह रही थी। वो अर्जुन सर्जुन आए 10, 5, 20 दिन में वापस। तो सभी शिष्यों ने कहा कि भाई गुरु जी तक कति बिगड़ गए, और भाई हम तक की तो बाहर निकलन जोग्य नहीं छोड़े। ऐसे ऐसे एक वैश्या के पास जाते हैं, और एक दिन तो शराब के नशे में, उन्हें ये भी नहीं पता तू कहाँ घूम रहे हो, और सरे बाजार में उस वैश्या को लिए फिर रहे थे हैं। और भाई गुरुजी पहले वाले कौन रहे? अर्जुन सर्जुन ने कहा तुम क्या बक रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? ने कहा मैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी जीभ कट जानी चाहिए, तुम एक महापुरुष पर ऐसा लांछन लगा रहे हो। वो कहने लगे तुम्हें यकीन नहीं? अगर नहीं, हमें कोई यकीन नहीं हो सकता तुम्हारी बातों का, हम उनको बहुत निकट से जानते। अरे तुम नहीं मानते कि नहीं मानते कि आज भी शाम को देख लेना, उनके उसी के पास मिलेंगे। अब अर्जुन सर्जुन ने सोचा भी जय आज भी गुरुजी हमें वहाँ मिल गए था, फिर तो बात अब झूठी तो नहीं हो सकती। अब शाम के समय वो गए, गर्मियों का दिन, आंगन में बैठे गुरुजी, परमात्मा चारपाई पर, वह बेटी बैठी नीचे और परमात्मा के पैर दबा रही, और परमात्मा कबीर जी उनको ज्ञान सुना रहा अपनी बेटी को। अब अर्जुन सर्जुन ने झांक कर देखा, नु सामने बैठे होता है, एक बात आगे नहीं निकल गए। फिर सोचा भाई जकर तक करना चाहिए, ये तो बात बिगड़गी, गुरुजी बदनाम हो जाएंगे यहाँ बैठने से। तो दोनों अंदर आगे, उनका पहले वाला भाव नहीं था। दोनों ने फिर भी कुछ शिष्टाचार का सहारा लेते हुए कहा कि गुरुदेव आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये तो एक बदनाम औरत का द्वार है, प्रभु आप जैसे महापुरुष बदनाम हो जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा कि अर्जुन सर्जुन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो ली भाई, अब तुम मेरे शिष्य नहीं रहे, मेरे गुरु हो गए। जब तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो, भाग यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। अब क्या कहा परमात्मा ने? कहा कि ऊंच नीच में हम रहें, ये तो हार्ड चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द स्नेह। अब अर्जुन सर्जुन की कुछ अच्छी किस्मत थी, वो जान गए कि तुमने तो बात बिगाड़ दी। ने कहा मैं इतना ज्ञान दिया करते परमात्मा डेली, और आज ये ऐसा हो सकता है? फिर उनकी बुद्धि मत आ गया बात, लेकिन बात बिगड़ चुकी थी। दोनों ने पैर पकड़ दिए परमात्मा के और कहा परमेश्वर हम पापियों को माफ़ कर दो, हम पापियों को माफ़ कर दो,
अन्य वो जो 64 लाख का टोल था उन्होंने तो माफ़ी भी ना मांगी, और उन दोनों ने आकर अक्षमा याचना की। परमात्मा बोले भाई बात सुन ले। कहते हैं जैसे कवि का एक दोहा है कि ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर मिले, नहीं मिले तो गांठ पड़ जावे। अब गुरु शिष्य का जो नाता ये बहुत नाजुक होता है। अभी तक तुम मुझे ईश्वर समझ रहे थे, ईश्वर नहीं समझ रहे थे, परमेश्वर की शक्ति से युक्त जरूर मानो थे, और उस भाव से तुम चलते रहते तो तुम्हारा कल्याण होता। अब अर्जुन सर्जुन तुम मेरे इस शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कितनी नम्रता कर लो और कितना तुम माफ़ी मांग लो, तुम्हारे अंदर दोष घर कर चुका है। अब तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते, तुम्हारा वो भाव नहीं बन सकता। अब वो भी मान गए इस बात ने, कहा हाँ गुरुदेव बात तो आपकी नो की नो है, पर परमात्मा आपने ऐसा ज्ञान दे दिया, अब हम मरण के रहे ना जीण के। हे परमात्मा जब दूसरा जन्म हो गया हम पापियों का, आप ही रोज बताते हो ना जाने कहाँ पटकेगा ये काल, ना जाने किसी लोक में पहुंचा दे, ऊपर देवता अपने अंडे जा धक्के खाते फिर अपने मलाई खत्म करके फिर आ जाए। हे परमात्मा हम दूसरा जन्म नहीं चाहते। खूब बुरी तरह रोने लगे, यानी उन्हें हृदय से रोना शुरू कर दिया, और काफ़ी देर तक आंसुओं से कपड़े भी लिए। तब परमात्मा ने कहा बेटा तुम्हें इसी शरीर में पार करूंगा, पर मैं फिर कोई और लीला करूंगा। कहने लगा प्रभु कितना समय लगेगा? कि समय लगेगा अभी सैकड़ों वर्ष और लगेंगे। हे परमात्मा क्या हम उस समय तक जीवित रह सकते हैं? परमात्मा बोले ये तुम्हारा काम नहीं, ये हमारा काम है। और उनको कहा कि मैं इस दिल्ली से 30 मील की पश्चिम की ओर, 30 मील पश्चिम की ओर किसी गांव में मेरी प्यारी आत्मा आवेगी, और उसको मैं जाकर के मिलूँगा, उसको उपदेश का आदेश दूंगा। आप उससे उपदेश लेकर तुम फिर अपना कल्याण करा सकोगे इसी जीवन में। अपने आत्माओं सन 1518 में परमात्मा सह शरीर चले गए थे। सन 1727 में परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को छुड़ानी गांव जिला झज्जर हरियाणा में आकर मिले थे, और उनको सतलोक की पूरी परिभाषा ऊपर दिखाई थी, समझाई थी, और फिर उस आत्मा को गरीबदास साहिब जी की आत्मा को वापस छोड़ा था। तो सपने में उनको जिस दिन वो परमात्मा आकर जा चुके, गरीबदास जी को आदेश देकर चले गए। उस रात्रि में स्वप्न में कबीर जी वो परमात्मा उसी रूप में उन दोनों को दर्शन दिया कि तुम वहाँ छुड़ानी गांव में जाओ, वहाँ गरीबदास नाम के एक भक्त हैं, उनको मैंने आदेश दे दिया है, तुम उनको उससे उपदेश ले लो। अब दोनों सुबह उठे सूते, दोनों ने एक दूसरे को बताया कि गुरुजी दिखे थे और ये कह रहे थे कि छुड़ानी में हमने उस तुम्हारा प्रबंध कर दिया है। गरीबदास जी से उपदेश लिया, फिर कहा प्रभु हम तो फिर कहाँ जाएंगे, आपके चरणों में यहीं रहेंगे। तो वो दोनों वहीं रख दिए, गरीबदास जी ने अपने पास रख लिए, और 6-7 महीने वो जीवित रहे, और उनका वो फिर दोबारा बैटरी चार्ज होगी, और उसी जन्म में उनका कल्याण परमात्मा कबीर जी ने करवा दिया।